दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी जगह है जहाँ की खूबसूरती की आज भी बातें होती है और सदियों से बातें होती रही हैं। लेकिन इसी दुनिया में, इसी पृथ्वी में कई ऐसी जगह भी है जहाँ की खूबसूरती नहीं बल्कि वहाँ के भयानक रूप की बात होती है। जी हाँ, आज हम इस खास प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड में बात करने वाले हैं एक ऐसी जगह की जिसके वीराना अंदाज ने, जिसके वीरानापन ने लोगों को काफ़ी डराया है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं आपकी होस्ट तृप्ति हॉन्टेड वर्ल्ड प्रोग्राम में लेकर आई हूँ आप सभी के लिए भूतिया दुनिया से जुड़ी कुछ खास बातें। आज इस प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि क्या है सच्चाई एक ऐसे गांव की, एक ऐसे जगह की जहां आज से नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष से एक भी इंसान नजर नहीं आता। जी हाँ, एक नहीं कई ऐसे गांव हैं जहां पर सैकड़ों वर्ष से एक इंसान तो दूर, एक पंछी भी वहां उड़ता हुआ नहीं जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं भारत देश के राजस्थान में बसे ऐसे गांव की जहां भूतिया इलाका बताया जाता है। वहाँ के वीरानापन को, वहाँ के खालीपन को, वहाँ के अकेलेपन को बताया जाता है भूतों का बसेरा। दरअसल बात कर रहे हैं हम कुलधरा गांव की। जी हाँ, कुलधरा गांव जहाँ का वीरानापन आज नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष से लोगों को डराता आया है। ये एक ऐसा गांव है जहाँ पर आज भी परिंदे तक बसेरा नहीं ढूंढते हैं, जहां आज भी लोग कदम रखने से पहले कई बार सोचते हैं। एक ऐसा गांव जहां एक भी इंसान का बसेरा नहीं, अगर है तो सिर्फ एक मंदिर। बता दें हम आपको, 190 साल से इस गांव में कोई भी जीवित व्यक्ति अपना बसेरा नहीं बना पाया है। एक ऐसा श्रापित गांव जहां का हर कुछ वीरान है। जानते हैं खास रिपोर्ट के जरिए कुलधरा गांव की खुफिया सच्चाई, कुलधरा गांव के भूतिए रहस्य के बारे में, कुलधरा गांव के डरावने सच के बारे में। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज हम आपको बता दें, राजस्थान के जैसलमेर के पश्चिम इलाके में तकरीबन 18 किलोमीटर दूर कुलधरा नाम के एक ऐसे गांव के बारे में बात कर रहे हैं हम, जहां करीब 2 शताब्दियों से मरघट जैसी शांति है। ये सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन यहाँ एक चिड़िया भी नहीं आता। रात की बात तो दूर, दिन में भी कोई अकेला इंसान खंडहर बन चुके इन घरों में, इस गांव के घरों की दीवारों में घुसने से भी डरता है। कुछ लोगों की माने तो पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा और जैसलमेर के चारों ओर 120 किलोमीटर इलाके में फैले 83 अन्य गांव को लगभग 500 सालों तक आबाद किया था। ये सुनकर आपको यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। 500 सालों तक आबाद किया था। इन पालीवाल ब्राह्मणों ने 1825 में, सन 1825 में गांव छोड़ते ही शाप दिया था। जिस जगह के बारे में हम बात कर रहे हैं वो जगह कुलधरा नाम से ही जाना जाता है, और उन्होंने शाप दिया था कि जो इस जगह पर रहेगा उसकी जिंदगी नष्ट हो जाएगी, ये जगह नष्ट हो जाएगा। पालीवालों के 5000 परिवारों ने उस समय के जैसलमेर रियासत के दीवान सालीम सिंह के अत्याचारों से परेशान होकर गांव छोड़ा था। कुछ लोगों की ये भी मान्यताएं हैं, सालीम सिंह ने 2 जैसलमेर राजाओं मूलराज और गज सिंह के समय दीवान के तौर पर काम किया था। उस वक्त आई खबरों की माने तो सालीम सिंह ने पालीवालों के करों और लगान में इतनी बढ़ोतरी कर दी थी कि उनका व्यापार और खेती करना मुश्किल हो गया था।
तो वहीं ब्रिटिश राज्य के राजस्थान में राजनीतिक नुमाइंदे जेम्स टॉड ने पालीवालों की कुलधारा छोड़ने के बारे में पूरी जानकारी शब्दों के जरिए बयां किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी एक किताब में भी इसकी बातें कही हैं। किताब का नाम एनुअल्स एंड एंटिविटीज ऑफ राजस्थान है। इस किताब में लिखा है कि सालिम सिंह के अत्याचारों की वजह से ये पैसे वाला समाज लगभग स्वर्ग निवासन में है और बैंकर्स अपनी मेहनत के मुनाफे के साथ घर लौटने को डरते हैं। तो वहीं अगर बात करें कर्नल जेम्स टॉड के बारे में, तो उन्होंने ये भी लिखा था कि टॉड ब्रिटिश साम्राज्य से चाहते थे कि वो सालिम सिंह के कुशासन की वजह से जैसलमेर रियासत से अपनी संधि हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दे। सन 1818 की संधि सुनिश्चित करती थी कि ब्रिटिश सेना जैसलमेर को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रखेगी। टॉड ये भी लिखते हैं कि सालिम सिंह ने साजिश के तहत पालीवालों की संपत्ति को कम किया। उनका ये भी कहना था कि गज सिंह के पहले 2 साल के शासन यानी कि सन 1820 से लेकर 1821 में ही 14 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी। पालीवाल ब्राह्मण, जी हाँ, पालीवाल ब्राह्मण उस समय की संधि रियासत और दूसरे देशों से पुराने सिल्क रूट से अनाज, अफीम, नील, हाथी दांत के बने आभूषण और सूखे मेवों का ऊँटों के कारवां पर व्यापार करते थे। इसके अलावा कुशल किसान और पशुपालक भी थे। आप ये जानकर चौंक जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में जैसलमेर दी गोल्डन सिटी में लिखा था कि सालिम सिंह ने लड़की सौंपने के लिए पाली वालों को 1 दिन का समय दिया था। जी हाँ, ये पूरी कहानी सिर्फ एक लड़की की ही है। जैसलमेर पर 2 पुस्तक लिखने वाले स्थानीय इतिहासकार नंद किशोर शर्मा का ये कहना था, उनका ये लिखना था कि पालीवाल सिंह के अत्याचारों से दुखी थे सभी लोग। वहां पर अपने गांव को छोड़ने का फैसला तब किया था जब सालिम सिंह ने उनकी एक लड़की पर बुरी नजर डाली थी। सालिम सिंह की पहले से 7 बीवियां थी, इसके बावजूद एक और महिला पर बुरी नजर डालना उसकी खूबसूरती ने पालीवाल सिंह को काफी ज्यादा बुरा बनाया। नंदकिशोर शर्मा जैसलमेर में 2 सांस्कृतिक संग्रहालय चलाते। उन्होंने लिखा था कि 1 दिन के अंदर लड़की को सौंपने की बात कहकर उन्होंने सब कुछ बदल दिया था। ये सुनकर पालीवाल वाले काफी ज्यादा गुस्सा थे। उन्होंने कठोरी गांव में पंचायत की थी और जैसलमेर छोड़ने का फैसला किया था। राजस्थान पुरातत्व विभाग के दस्तावेज में भी शर्मा के कथन की पुष्टि करते हुए प्रतीत हुई कि काल चक्र का एक और प्रतिकूल दौर आया और ब्राह्मण समाज को तत्कालीन जैसलमेर रियासत से मजबूर होकर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सन यानी कि साल 1825 में सभी आबाद गांवों को एक ही दिन में छोड़ना पड़ा। माना जाता है कि पालीवाल जैसलमेर से निकलकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बस गए। उन्होंने जो गांव छोड़े उनमें से अधिकतर कुछ नए नामों के साथ फिर से आबाद हो गए, लेकिन कुलधरा और कुछ हद तक खाबा इसके एक हिस्सों में दूसरा देश भी है, आज तक वीरान है। जी हाँ, 2 दशक पहले राजस्थान सरकार ने उस समय कुलधरा और खाबा को अपने अधिकतर में ले लिया था, अपने अधिकार में ले लिया था, कब्जा कर लिया था, जब 3 विदेशी पर्यटक कुलधरा में गुप्त खजानों की खोज करते हुए पकड़े गए थे। भारतीय पुरातत्व विभाग ने दोनों स्थानों को संरक्षित स्मारक घोषित भी किया था। सुनकर आपको हैरानी हो सकती है ये, लेकिन बिल्कुल सच है। एक गैर सरकारी संस्थान जैसलमेर विकास समिति, जिसके अध्यक्ष जैसलमेर के जिलाधिकारी थे, कुलधरा और खाबा की देखरेख राजस्थान पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर आज भी करती है। सालों साल गुजरता जा रहा है, लेकिन कुलधरापन का सूनापन, वीरानापन कभी भी खत्म नहीं हुआ। अब भी वीराना है कुलधरा, अब भी कुलधरा में इंसानों की कमी,
इंसानों की जगह भूत प्रेत और आत्माओं का बसेरा लोगों को डराता रहता है। जहां से लोगों का नहीं रहना और इंसानों का बसेरा नहीं होना उस जगह को शैतान का वास भी बना चुका है। ये जानकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन ये सच्चाई है इस जगह की, कुलधरा गांव की, जिस पर भले ही आपको यकीन ना हो, लेकिन एक खूबसूरत महिला की खूबसूरती ने गांव को पूरी तरह से खत्म कर दिया। इस गांव को अकेला कर दिया। एक खूबसूरती पर बेहद ही बुरी नजर ने ऐसी बुरी नजर डाली कि पूरा का पूरा गांव हमेशा के लिए, सदियों से वीराना होने के लिए मजबूर हो गया। जिस गांव की खूबसूरती कभी वहां की जान हुआ करती थी, आज उस गांव में वीरानापन ही उस गांव की जान है, उस गांव की खौफनाक सच्चाई है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा स्पेशल प्रोग्राम हॉन्टेड वर्ल्ड, जहां के खौफनाक रहस्य में हमने आपको आज कुलधरा गांव के सच से वाकिफ कराया। बताया हमने आपको क्या है सच्चाई कुलधरा गांव की, आखिर क्यों इस गांव को भूतिया बताया जाता है, सबसे भूतिया, सबसे डरावना गांव। 84 गांव जो पल भर में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में हमेशा के लिए वीरान हो गया, खत्म हो गया, भस्म हो गया ये गांव और यहाँ के सभी लोग सिर्फ एक महिला की वजह से, सिर्फ एक खूबसूरत लड़की की वजह से, एक खूबसूरती ने पूरे गांव को वीरान कर दिया। बताया हमने आपको किस तरह श्राप की वजह से कि पूरा गांव वीरान हो गया, जहां आज भी लोग अपना बसेरा नहीं बनाते, जहां आज भी लोग जाने से पहले कई बार सोचते। खैर दोस्तों, अब इसी के साथ वक्त आ गया इस प्रोग्राम का यहीं अंत करने का। तो आज के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे आप सभी के बीच हमारे इसी प्रोग्राम में अगले एपिसोड को लेकर, जहां पर एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे भूतिया दुनिया से जुड़ी कुछ खास और बेहद ही डरावने रहस्य के बारे में। बताएंगे आपको बुरे आत्माओं और बुरे तत्वों से जुड़ी खास बातें, जिसके बारे में यकीन करना कठिन है लेकिन नामुमकिन भी नहीं। तो अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल Next 9 News। नमस्कार। Subscribe and press the bell icon for latest update.